नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल इंडिया टाइम्स। एयर इंडिया का विमान 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद यानी कि 1:40 पर मेघानी नगर में मेडिकल छात्रों के छात्रावास में जा गिरता है। दुर्घटना का दृश्य इतना विभत्स था कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। दुर्घटना स्तर पर जली हुई लाशें और लाशों के चीथड़े चारों तरफ फैले पड़े थे। जिसने भी देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह भीषण विमान दुर्घटना स्थल, जहां चारों तरफ जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थी, लाशों के चीथड़े बिखरे पड़े थे, रील बनाने, वीडियो और फोटोशूट का एक पॉइंट बन गया था। खासकर वो भी हमारे सरकार के नेताओं और मिनिस्टरों के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। इस भीषण दुर्घटना में विमान में सफर कर रहे 241 लोग ही नहीं मरे, बल्कि दुर्घटना स्थल में रहने वाले लोग भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं, जिसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। मरने वाले डॉक्टरों की लाशें इधर उधर पड़ी हैं। वे हमें घर खाली करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये रोते हुए और बिलखते हुए कहते हैं बचे हुए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग। इसी मेडिकल कॉलेज में जहां ये विमान दुर्घटना हुई है, डॉक्टर अनिल और उनकी पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी हालत मजदूरों जैसी है। उनके शरीर और कपड़ों पर काली राख चिपकी हुई है। 13 जून की रात को 9 बजे वे अपना सरकारी घर खाली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें घर खाली करने के लिए मजबूर किया गया है। वे रोते हुए कहते हैं, जब विमान दुर्घटना हुई तब मैं और मेरी पत्नी अस्पताल में ड्यूटी पर थे। घर पर मेरी 2.5 साल की बेटी और नौकरानी थी। मेरी बेटी का अभी धुएं के कारण का इलाज चल रहा है और हमसे जबरदस्ती सरकारी आवास खाली कराया जा रहा है। आखिर ऐसी दुख की घड़ी में हम कहां जाएं, क्या करें? जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सिस्टम लोगों पर मनमानी करता है। ये दुख भरे शब्द थे डॉक्टर के। डॉक्टर का परिवार अस्पताल में इलाज करा रहा है, जबकि डॉक्टरों पर तुरंत घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुल कितने मेडिकल छात्र और डॉक्टर मरे, कितने नागरिक मरे, सरकार इस आंकड़े को छिपा रही है, जैसा कि हर दुर्घटना में मरने वालों के आंकड़ों के साथ किया जाता है। डॉक्टर अनिल और उनकी पत्नी 13 जून की रात 9 बजे वे अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। वे रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी का अभी धुएं के कारण इलाज चल रहा है। अभी मैं अपनी बेटी के पास रहने के बजाय अपना सामान ले जा रहा हूं, अपना घर खाली कर रहा हूं। मुझसे घर खाली कराया जा रहा है। आगे वो रोते हुए कहते हैं, मेरा आधा घर जल गया है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए जरूरी सामान लाने का समय तो दीजिए। क्या हम इंसान नहीं हैं? मैं घर खाली करने के लिए 2-3 दिन ही तो मांग रहा था, वो भी आपके पास नहीं है। आगे वो बताते हैं कि जो डॉक्टर मर गए हैं उनकी लाशें चारों तरफ जगह जगह पड़ी हुई हैं और वे हमसे घर खाली करवा रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार की सबसे बड़ी ये संवेदनहीनता और क्रूरता ही नहीं हो सकती, बल्कि मानवता तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। सरकार की इससे बड़ी संवेदनहीनता और क्रूरता नहीं हो सकती और मानवता तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। आखिर ये सरकार इस भीषण दुर्घटना में बचे हुए इन पीड़ित और रोते बिलखते लोगों के लिए अल्टरनेट सुविधा तो मुहैया कराई ही सकती थी, जो कि मोदी सरकार और गुजरात सरकार की नैतिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। अगर इस सरकार के पास ऐसी भीषण दुर्घटना के रोते बिलखते पीड़ितों के लिए संवेदनाएं और हमदर्दी भी नहीं है, तो इससे बड़ी निकम्मी, नाकाम और दायित्वहीन सरकार नहीं हो सकती। ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। यह तो समझ में आता है कि विमान दुर्घटना की जांच के लिए प्रभावित क्षेत्र को खाली करवाना पड़ता है, लेकिन जिनके आधे घर जल गए हैं, जिनके परिवार के लोग परिजन मौत के मुंह में चले गए हैं, गंभीर घायल हो गए हैं और परिवार अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, ऐसी दुख की बड़ी घड़ी में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इन रोते बिलखते पीड़ितों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल देना किसी क्रूरता और तानाशाही से
कम नहीं लगता। आखिर ऐसी मुसीबत की घड़ी में ये रोते बिलखते लोग अपना सामान लेकर तुरंत जाएं तो जाएं कहां? पीड़ित डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि गुजरात का मीडिया भी इस भीषण दुर्घटना के पीड़ित लोगों की बात उठाने को तैयार नहीं है। हकीकत तो यह है कि हमारे देश में मीडिया बचा ही नहीं है, जिसे हमारे देश की जनता देश का मीडिया समझती है, टीवी चैनल समझती है, अखबार समझती है। हकीकत में ये बीजेपी सरकार की आईटी सेल बन चुका है। ये तो सरकार का पालतू मीडिया है, दलाल और बिका हुआ मीडिया है, मरा हुआ मीडिया है। इसलिए सरकार के इस पालतू मीडिया से तो हमारे देश की पब्लिक को कोई आशा ही नहीं करनी चाहिए कि ये मरा हुआ मीडिया आपकी आवाज उठाएगा। क्या कहीं कोई मुर्दे आवाज उठाते हैं? कभी नहीं। ये मीडिया तो दुर्घटना स्थल पर मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की रील, सभी एंगलों से वीडियो शूट और फोटो शूट का ही काम करता है। आज के इस दौर में पब्लिक की थोड़ी बहुत आवाज उठाने वाला अगर कोई मीडिया बचा है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया है। मोदी सरकार की संवेदनहीनता और दायित्वहीनता तब और साफ दिखाई देती है जब मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस भीषण और दर्दनाक दुर्घटना पर एक बड़ा ही मजाकिया और संवेदनहीन और दायित्वहीन शर्मनाक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु उनका कहने का मतलब था कि ऐसी दुर्घटनाएं भगवान की देन होती हैं, इसलिए मरने वालों के भाग में मरना ही लिखा था, सो मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे गृह मंत्री जी, भगवान का सहारा लेकर कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहेंगे? जिस यात्री विमान में सैकड़ों पुरुषों, महिला और बच्चों की दर्दनाक मौतें हुई हैं, वो विमान मानव निर्मित था और विज्ञान का आविष्कार था, न कि भगवान की देन थी। और मानव ही उसे उड़ा रहे थे, मानव ही मेंटेन कर रहे थे और मानव ही उसका प्रबंधन भी कर रहे थे। विमान को न तो भगवान ने बनाया था और न ही भगवान इस विमान के साथ कुछ कर रहे थे, सब कुछ मनुष्य ही कर रहे थे। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ विमान का निर्माता, ऑपरेटर करता, प्रबंधन करता और मॉनिटर करता, यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री ही इस भीषण और दुखद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, जिसमें गृह मंत्री जी आप भी आते हैं इस सिस्टम में। आप देख रहे थे जन लोक इंडिया टाइम। नमस्कार।